तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा फैमिली ब्लॉग है। फैमिली की कुछ समस्याओं को लेकर के आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे हमारी लड़की की ससुराल वाले जितने भी लोग हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। आज हम हमेशा वीडियो जाता होगा दूसरे भाव में जाता होगा, लेकिन आज हम कह रहे हैं तुमसे ओमकार। नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन काम ही ऐसा कर दिए हो कि नाम लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये बताइए, कभी किसी लड़की की शादी किसी आदमी से होती है तो हम लोग क्या देखते हैं? उसका घर देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी चाल ढाल देखते हैं, उसका दिल नहीं देखते हैं कि अगले के दिल में क्या चल रहा है। और यही बात लड़कों के ऊपर डिपेंड करती है। लड़के वाले भी यही देखते हैं कि लड़की सुंदर है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन कहते हैं भगवान जो जोड़ा बनाते हैं वो भगवान बनाते हैं, ऊपर से जोड़ा बन करके आता है। हम लोग यहाँ बस एक नाटक का काम करते हैं कि एक दूसरे को मिला देते हैं। तो जब पति पत्नी का जोड़ा बन जाता है तो पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ के रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए। तो अगर एक दूसरे को समझ के रहेंगे, एक दूसरे की बातों को मानेंगे, एक दूसरे का कद्र करेंगे, कभी तीसरे की उसमें एंट्री होगी ही नहीं। तीसरे की एंट्री वही होती है जहां आप एक दूसरे का अपमान करना शुरू कर दें, एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दें, एक दूसरे से दूरियां बनाना शुरू कर दें, तब वहाँ तीसरे की एंट्री होती है। और तीसरा कोई एंट्री नहीं करता, तीसरा एंट्री करते हैं माँ बाप। और वहीं पे माँ बाप बुरे हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि एक एक शॉर्ट वीडियो निकला है कि आजकल लड़कों के माँ और बाप कहते हैं कि हमने अपने लड़कों को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, बहुत दुलार से पाला है। तो हम ये कहना चाहेंगे, लड़कियों को क्या कहीं से अमेजोन से पार्सल मंगाया जाता है क्या? लड़कियां भी उतने ही प्यार दुलार से पलती हैं, उतने ही लाड़ प्यार से पढ़ती हैं, उतनी पढ़ी लिखती हैं और उतने तेल मालिश और सेवा वा उतनी बेटी का भी किया जाता है। ये नहीं है कि लड़के का मालिश अलग और लड़के का सेवा अलग होता है, बेटी का अलग होता है। जितना दर्द बेटी के समय पे होता है ना, उतना ही दर्द पीड़ा बेटी के समय पे भी होता है। तुम जब शुरू शुरू में शादी होती है, उसी दामाद को घर पे बुलाया जाता है, इज्जत की जाती है, दामाद के आने से पहले बिस्तर बिछाया जाता है, दामाद को जो है पानी पिलाया जाता है। और हम लोग भी करते हैं और करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी दामाद की इज्जत कम हो जाती है। और वही बहू जब पहली बार उस घर में जाती है, बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, और धीरे धीरे उस बहू की भी कदर करना लोग कम कर देते हैं। तो कमी बहू की होती है कि सास ससुर की होती है? हमको आप लोग ये बताइए। अगर मान लीजिए कि आपका लड़का या आपकी लड़की अगर गलतियां करती हैं तो हम अपने लड़कों की 100 गलती माफ़ कर देते हैं, अपनी बेटी की 100 गलती माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर वहीं बहू एक गलती कर दे तो हम उसकी गलती को माफ़ नहीं करते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो उसके 2 माँ बाप हो जाते हैं, और लड़के के भी 2 माँ बाप हो जाते हैं। लड़की की माँ भी अपनी ही माँ होती है, लड़की का बाप भी अपना ही बाप होता है। तो अगर आपकी माँ आपको गाली देती है तो आप नहीं जवाब देते हैं, और आपकी सासू माँ अगर आपको अपशब्द बोल देती हैं तो आप इतना घटिया घटिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसी से पता चलता है कि आप कितने बड़े संस्कारी हैं। हम भी बाप हैं तुम्हारे। कभी बताओ आज तक तुमको एक गाली दिए हैं? दोस्तों, अब आज आप लोगों को बता रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये जो हमारे दामाद राम हैं, अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में मैं इतना अपमानित हुआ हूँ कि पूरे जीवन में कभी कोई मेरी कॉलर तक, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मेरी कॉलर पकड़ के चला जाए। और मेरे भाई, मेरे दोस्त इतने हैं ना कि अगर मैं एक बार इशारा कर दूं तो चीर के फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में मैं अपना अपमान बर्दाश्त किया हूँ। अब सुनिए कहानी क्या थी। मेरा दामाद था यहाँ गोरखपुर में, और यहाँ से रात में भाग करके जाता है। फोन की थी हाँ, तब गया उसकी था। मामी फोन की थी, भाग करके जाता है अपने मामा मामी के यहाँ। और जब मामी को लेकर सोया रहता है घर में। और शादी के सिर्फ 2 ही महीना हुए थे, इसका मैं प्रूफ भी, शादी के सिर्फ 2 महीना हुए थे, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाता है अपनी मामी के पास। और वो खुद कहता है कि उसका उसकी मामी से अवैध संबंध था। वो खुद बताया, हम लोग देखने नहीं गए थे, वो खुद अपने मुंह से बताया है। लड़के मेरे पकड़ और गए अपनी थे। लड़की को छोड़ करके जाता है अपनी मामी के पास, और वहाँ रहता है। कहते हैं जब किसी से आपका दिल लगा हो जाता है, अगर अगला कुछ गलत करता है ना तो आपका दिल धड़कता है। रात के करीब 11 बजे हमारी लड़की को बेचैनी होने लगी। वो कही चलिए चलिए चलिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने मामा के यहाँ गया होगा। मैं नहीं गया, मेरा एक मुंह बोला साला, मतलब इनका मुंह बोला भाई था, उसके साथ हम लड़की को 11 बजे भेजे। वहाँ पर उसके साथ ये लोग दुराचार किए, उसको मारे ये लोग। लड़की को लड़की को भी मारने जा रहे थे, जो आज बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आज मैं हम लोग कितना बर्दाश्त किए दोस्तों, ये हम बता रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, हमारा ये झोपड़ी आप लोग मत देखिए।
झोपड़ी आप लोग मत देखिए, लेकिन पावर क्या है कभी मैं बताया नहीं हूँ अपनी। वहाँ पर जो है मारे इसको, मेरे साले को मारे रात के 12 बजे। लड़की रोती हुई आई वापस, लेकिन वो इंसान अपनी मामी के पास था, वहाँ से उठ कर के एक बार भी नहीं आया कि 12 बजे रात को मेरी मेरी बीवी बीवी आई है, छोड़ो। सिर्फ 2 महीना शादी को हुआ है, हम चलें अपनी बीवी के पास। मेरी बीवी आखिर मुझे ढूंढते हुए आई, प्यार नहीं होता तो काहे तुमको खोजने जाती वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से, आज का वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरी कहानी बता करके आज बाद हम वीडियो नहीं डालेंगे। उसके बाद मेरी लड़की वहाँ से आई, रात भर किसी तरह थी, फिर सुबह मुझसे बोली पापा चलिए। हम अपनी लड़की को लेकर के दोस्तों गए, लड़की को थोड़ी दूर पर छोड़ दिए, इसके मामा मामी के यहाँ गए, इसके नाना का पैर छुए, इसके नानी का पैर छुए, कुर्सी पर बैठे। इसका एक मामा है, उसके मामा से मेरी हाथापाई हो गई। उसका मामा मेरी गाड़ी की चाबी छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं किसी तरह से वहाँ से, गांव के कुछ लोग जा रहे थे, सम्मानित लोग थे, वो लोग रुके। उन लोगों की रुकने की वजह से मैं बचा, नहीं तो ये लोग उस दिन मेरे साथ क्या करते क्या नहीं करते इसका कोई ठिकाना नहीं था। बहुत ज़्यादा अपमान हुआ मेरा मूड इतना ख़राब हुआ था, मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया था इसका मामा। लेकिन कहते हैं ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। और मैं अगर आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम लोग अगर आज भी हम चाह लें तो उसी घरवा में से खींच के इन लोगों को मैं मरवा सकता हूँ। जहाँ चाहे तहाँ मैं इन लोगों को मरवा सकता हूँ, इन लोगों का हाथ पैर तोड़वा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नहीं किया, मेरी खामोशी को ये लोग मेरी कमजोरी समझ लिए। लेकिन मैं क्यों कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे उसी घर में अपनी लड़की को भेजना था। मैं सोचा कि आज वो मारा, कल मैं मारूंगा, फिर ये मारा चलता रहेगा, लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनकर कि एक बात और सुन लीजिए, इसका छोटा भाई, जब मैं अपनी लड़की को गाड़ी दिया, गाड़ी मेरी लड़की के घर पे सिर्फ 2 दिन थी, 2 दिन के बाद इसका छोटा भाई वो गाड़ी लेकर के निकल गया, घूम रहा था, टहल रहा था, मुझे कोई एतराज नहीं था। गाड़ी हम दे दी, चाहे तुम्हारा छोटा भाई चला, चाहे तुम चलाओ, चाहे जो मर्जी वो करो, हम नहीं गाड़ी के मालिक थे। लेकिन गाड़ी की सर्विसिंग कराने की औकात नहीं थी। मैं इसके छोटे भाई के पास फ़ोन किया कि बाबू गाड़िया के सर्विसिंग करवा दे, गाड़िया ले आवा। इसका छोटा भाई आवारागिरी कर रहा था, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की औरत की, उस औरत का घूम नाम रहा नहीं था। हम मेरे पास लेंगे। फोटो भी है, वीडियो हाँ, भी है। फोटो वीडियो जरूरत पड़ी तो मैं वो भी प्रूफ दे दूंगा। आवारागिरी कर रहा था गोरखपुर, उस लड़की को लेकर के आता है। जब हम लोगों को पता चलता है तो मेरी लड़कियां जाती हैं, उसको दूसरे चौराहे पर पकड़ती हैं, वहाँ से गाड़ी लेकर के मैं घर पे आता हूँ। पीछे पीछे ये लोग भी आते हैं झगड़ा करने के मूड से मेरे घर पर। हाथापाई नहीं हुई होती, मेरी लड़की को मेरा धक्का दामाद दे था, कहा सुनी हो रही थी। तब तक इसका छोटा भाई क्या करता है, मेरी बड़ी लड़की जो संध्या, उसके सीने पे हाथ रख के धक्का देता है। कौन बर्दाश्त करेगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी लड़की को धक्का दिया जाए, वो भी सीने पे हाथ रख के। तो वहाँ दामाद हो या दामाद का बाप हो या दामाद का भाई हो, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ बाबू चले जाओ चले जाओ, लेकिन नहीं, ये लोग गाली गलौज पे उतारू हो गए। लेकिन दोस्तों मैंने हाथ नहीं उठाया था, मैं कसम भी खा सकता हूँ। मेरे साले लोग थे और सब लोग थे वहाँ पर, मारे, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मारे। अब मारने का वो काम किया था। अब मेरे लड़के को गंदा गाली भी दिया था, तो और बताइए कौन बर्दाश्त और करेगा? सुनिए इन लोगों की करतूत। मेरी लड़की उसी घर में सोई थी, 1 हफ्ता हुआ था गए हुए, वो तो बोलती नहीं है। कभी कभी इसको भी मन करता मार इसका मुंह टूट जाए। इसका देवर घर में घुस करके इसके साथ छेड़खानी कर रहा था। ये बताई, हम कह जाने दो, कुछ गलत फहमी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका आदमी क्या बोला? हाँ, देवर है, चलता है, गाँव देवर में है तो हमारे सोएगा चलता है। अपनी भाभी के हाँ, साथ। देवर भौजाई के मजाक हाँ, चलता है। बहुत लोग हैं कि देवर को रख लेती हैं, क्या हुआ उससे बात कर लो और भी तो। लड़की का पायल, लड़की का बताइए, लड़की को हम लोग जेवर दिए थे, खून पसीना कर्जा निकाल करके दोस्तों 8 लाख रुपया खाली नगद इसकी शादी में खर्च किया था। जो ब्याज में गया था वो छोड़ दीजिए। पॉजिटिव था, इसकी जितना बहन ये ले लोग ली। मांगे, उतना मैं इन लोगों को दिया। ये लोग 3 ठो साड़ी लेके मेरे घर पे गए थे, उस चीज को हम बर्दाश्त किए, नहीं तो वहीं मंडप में ही शादी कर जाती। और जिस दिन शादी थी उसी दिन एक लड़की बताई कि इससे शादी मत करिए, ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को ये लगा कि बहुत से लोग होते हैं शादी काटने वाले, हम लोग उसकी बात को इग्नोर कर दिए, हम लोग शादी कर दिए, कहे चलो सुधर जाएगा सुधर जाएगा। और लड़की का जेवर उठा के अपनी ननद को, मतलब अपनी बेटी को इसकी माँ दे दी। उसके बाद दोस्तों कहानी क्या होती, जब इस लड़की का एक ही कमरे में देवर भी रहेगा, इसकी माँ भी रहे, मतलब एक ही कमरे में 2 दूल्हा दुल्हन, ऊपर से इनकी माँ, इनका देवर, इनकी ननद, एक ही कमरे में सब लोग कैसे रहेंगे? नहीं रहने लायक था। वो भी घर कब गिर जाए कब ना गिर जाए कोई भरोसा नहीं डोरिया का। उसके बाद ये जाती है बॉम्बे अपने पति के साथ रहने के लिए। उस घर की हालत ऐसी थी कि वहाँ जानवर भी ना रहे, इंसान तो छोड़िए, जमीन में से कीड़े निकलते थे। लड़की बोली कि हमको वो घर बनवाना है, हम मना किए कि अभी घर मत बनवाओ, लेकिन नहीं मानी। दामाद इसको चढ़ाया बढ़ाया, हम यहाँ से पैसा दिए, पैसा कम पड़ रहा था। ये कहें इसकी ही गाड़ी 30,000 रुपये में मैं गिरवी रखा 10% के ब्याज पर, जिसके पास रखा हूँ उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी मैं हाजिर कर दूंगा।
30% ब्याज पर इसकी गाड़ी को रखा है, 10% ब्याज पर 30,000 रुपये में इसकी गाड़ी गिरवी रखा। लड़की अपना जेवर बम्बई में गिरवी रखी और एक जगह से और 15,000 रुपया नगद लेकर के। नहीं 15,000 वहाँ से दिए, बम्बई का कागज रख के 45,000 रुपया भेजे थे। बम्बई में हमारा मकान है, वहाँ का हम कागज आज भी रखा हुआ गिरवी, वो जरूरत पड़ेगी उनको भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। बम्बई की अपनी ज़मीन का कागज गिरवी रख करके मैं इसको दिया, 45,000 रुपये यहाँ से मैं भेजा। बाकी लड़की को जो मैं जेवर दिया था शादी में, अपना जेवर आज तक नहीं छुड़वा पाया। अपना जेवर गिरवी रख करके लड़की वो मकान बनवाई, और जब मकान बन गया तो इसकी सास को और इसके देवर को आंख लगने लगा कि अब मकान बन गया, टाइल पत्थर लग गया, 1.5 लाख रुपया लगभग उस मकान में खर्च हुआ। 1,70,000 1 रुपया ना तो उसकी सास लगाई है, ना तो उसका देवर लगाया है। और मैं ये चीज मना किया था, तो ईमानदारी से मैं ये बोला ठीक है तुम लगा दो, अगर वो लोग रहने आएंगे तो भैया आधे का हिस्सा होता है नहीं भाई का, छोटा तो है नहीं भाई, 30 साल का भाई है, तो कम से कम चलो 1.5 लाख लगा, नहीं तुम ज्यादा तो 50,000 दो, 70,000 दो, इतना तो तुम दे सकते हो। नहीं मांग रहे थे कि 10,000 5,000 करके, वो भी हम लोग नहीं मांग रहे थे। हम बोले डायरेक्ट तुम वो कर्ज वाले से बात करो, कर्ज वाले को देते रहो तुम लोग, हम लोग से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जहाँ गलत होगा ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, उसके बाद जब ये ब्याज का पैसा नहीं दे पाया, इसको पता था कि पैसा ब्याज पे है, जब ये टाइम टू टाइम ब्याज नहीं दे पाया तो मुझसे बोला कि जो है आप जो है हमको किस्त निकाल के दे दीजिए और किस्तियाँ हम भर देंगे और किस्तियाँ से गाड़ी छुड़वा लीजिए। अब कहानी देखिए यहाँ पर क्या मोड़ लेती, जो सच्चाई वही बोलूँगा। जिस दिन 40,000 रुपया किस्त आया, इसको पिंकी को भी बहलाया फुसलाया, दोनों मियाँ बीवी हम लोगों से झगड़ा कर लिए। 70,000 निकला था। 70,000 दोनों मियाँ बीवी हम लोगों से झगड़ा कर लिए। गया पैसा कैश अपने अकाउंट में डलवाया, और हम कहे कि इसमें से कुछ पैसा कर्जदार को दे दो, मात्र 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया दिया, जबकि दोस्तों 30,000 रुपये के हिसाब से 2 साल हो गया था, 60,000 रुपया हुआ था गाड़ी का ब्याज। कह रहा गाड़ी बेच के ब्याज भर दो, गाड़ी बेच दो। अगले से हम बात क्यों कहा गाड़ी नहीं बिकेगी, उतने में बिकेगी नहीं, तो 10,000 रुपया वो दिया और नगद 20,000 रुपया मैं ये भी बता, मैं अपनी ज़मीन बेचा था उस समय, मैं अपना मेरे ऊपर भी कर्ज था, उसकी शादी का ही कर्ज था, लेकिन मैं अपना कर्जा ना दे करके मैं अपनी ज़मीन का बेच का 20,000 रुपये, जबकि उस ज़मीन का बेचा हुआ दोस्तों हम एक चप्पल नहीं खरीदे अपने लिए। 20,000 रुपया मैं दिया और 10,000 वो दिया, और यहीं पर आया चिरौरी मिनती करके 40,000 रुपया में 10,000 बाकी था, हम गाड़ी उसकी खींच के अपने घर पे लाए। 10,000 बाकी था, मार्च में हम लोग पैसा दिए, बोला अप्रैल में 10,000 में जाकर के भेजूंगा। हम कहे और पैसा, कह रहा बच्ची की डिलीवरी कहाँ से मैं लगाऊंगा। चलो ठीक है, जब तुम बच्ची की डिलीवरी के लिए तुम किस्त निकलवा के लेके गए, तो बच्ची की जब डिलीवरी हुई तो 1 रुपया ये नहीं, किस्त का पैसा कहाँ गया। कमा रहे थे तो क्यों किस्त का पैसा खा रहे थे। बच्ची की डिलीवरी में 1 रुपया ये नहीं लगा, किस्त का पैसा कैसे खाया कैसे नहीं खाया यही लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 4-5 महीना किस्त भरा है, अब यहाँ आने के बाद किस्त भी नहीं भर रहा है। ऊपर से इसको धंधा करने के लिए मेरी सास 5,000 रुपया दी, बोला कि मैं मछली बेचूंगा। मेरी सास 5,000 रुपया दी इसको धंधा करने के लिए, 10 रुपया ब्याज पर, वो भी मछली ला के घर में सड़ा दिया, ना तो वो पैसा दिया और ना तो वो धंधा किया। अपने मामी को नहीं सड़िया ले जाके दिया था, उसी में से अंगूठी दिए थे इसको, अंगूठी बेच दिया। लड़की का जितना, आज मेरे लड़की के पास एक जेवर नहीं है, सिर पे नाक का है सिर्फ दोस्तों, बस जितना जेवर था सारा जेवर बेच करके गिरवी रखवा करके खा गया। इसको जो भी दिए थे वो भी गिरवी रख के खा गया। दिन होता तो मैं दिखाता, मैं कल दिखाऊंगा। इसको वॉशिंग मशीन दिए थे, वॉशिंग मशीन दोस्तों इसकी रखे रखे सड़ गई। सोफा दिए थे, सोफा इनकी माँ उठा करके घर के बाहर फेंक दी। पलंग दिए थे, पलंग रखे रखे सड़ गया। कि कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे आप बताइए। नहीं विश्वास है, जो भी डोहरिया की तरफ है आप लोग जाइए और पता लगाइए। बाथरूम में ताला मार देती थी, घर में बंद करके ये चला जाता था। तो बताइए, जब आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो मर्द आपकी कितनी दिन तक इज्जत करेगा, कितनी दिन आपकी कदर करेगा। जो बच्ची पैदा हुई है वो कीवी मांग रही थी, 5 महीने की बच्ची पेट में थी, तब से लड़की कह रही थी एक कीवी ला करके दे दिए। लड़की पैदा हो गई, उसके पास एक कीवी भर के पैसा नहीं हुआ। 1.5 साल का बाबा हो गया, 50 का कपड़ा नहीं लिया। लड़की का 2 महीना हो गया दोस्तों, जब बरई 6ठी बरई कर दिए, लेकर चले आए, आज तक कहता है कि इसका घर हम लोग बिगाड़ दिए हैं। ये क्या करें, इसको रोड पे छोड़ दें दोनों बच्चों के साथ मरने के लिए, या जिस दिन ये घर में फांसी लगा के मर जाती, जल के मर जाती, जहर खा के मर जाती, उस दिन आप लोग कहते अब सही की है, उस दिन सही लगता आप लोगों को। तो जब इंसान का दिल जलेगा, इंसान परेशान होगा, तबाह होगा, तो गाली नहीं देगा तो और क्या करेगा। यहाँ आने के बाद पूरे घर का नंबर एक किनारे से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है
किसी का नंबर नहीं उठाता है, किसी के पास फ़ोन नहीं करता है, किसी बात का जवाब नहीं देता है और सीधे आकर के कहता है मैं 1 रुपया कर्जा नहीं दूंगा। दोस्तों एक ब्लॉग 2 और ब्लॉग हम बनाएंगे, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। और जो भी उधर डोहरिया की तरफ है जाके पता लगा लीजिए, खुराबाद सब सच्चाई मालूम पड़ जाएगा। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ओमकार किसके साथ उसका संबंध था, उसकी माँ, उसकी बहन, सब मालूम पड़ जाएगा दोस्तों आप लोग। लेकिन देखिए जो बात बोल रहे हैं ना अभी तो बहुत बाकी है। और रही और बात जो सच्चाई लोग आप लोग वीडियो को की बता बात करते हैं ना, मेरा ब्लॉग है, मेरे ऊपर जो बीतती मैं वो भी डालूंगा, मेरे परिवार मेरे लाइफ में जो भी होगा मैं सब डालूंगा। ये नहीं एक भी तुमसे नहीं कोई छिपाएंगे दुश्मनी हम नहीं लोग। है। जो भी मेरी जिंदगी में घटेगा, जो भी मेरे साथ गलत करेगा, जो भी मेरे साथ सही करेगा, सब मैं ब्लॉग डालूंगा, सारा वीडियो डालूंगा। और ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में ये मत सोचना कि अगर तुम इसको ले नहीं जाओगे, आज भी कहना, अगर तुम एक माँ का दूध पिए हो, ठीक है, अगर एक माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे अंदर दम है, मर्द हो, तो आओ इसको लेकर के जाओ। ना तो तुम्हें कोई उंगली उठाएगा, ना तो तुम्हें कोई भला बुरा कहेगा, लेकिन इसका खर्चा दो, जितना कर्जा लेकर के गए उतना किस्त दो। अगर तुमको डाउट है किस्त हम लोगों को नहीं देना है, तुमको डाउट है किस्त नहीं देना है, तो किस्त वाले का नंबर दो, डायरेक्ट तुम किस्त जमा करो। लेकिन अपने बच्चों का खर्चा दो, अपने बच्चों को दूध का पैसा दो।